लिस्ट बननी शुरू हुई। मेरे मंत्रालय में भी बहुत पद खाली थे, और जब कई साल 2 साल 2.5 साल पद खाली रहता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस उसे समाप्त कर देता है पद को। तो प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि जो पद है उनको जिंदा किया जाए वापस। उस समय भी लगता नहीं था कि काम हो पाएगा। जो परीक्षाओं का तरीका हिंदुस्तान में है, और जो कमीशंस हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएस बोर्ड और बहुत सी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स करती हैं, जो उनका रवैया और जो तरीका इस हिंदुस्तान में रहा है, वो 1 साल फार्म भरना, फिर कई साल बाद रिटर्न होना, उसके कई साल बाद इंटरव्यू, ये एक तरीका था। तो किसी को इस पर यह नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम हो भी सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात को ठान लेते हैं उसे करके मानते हैं, उस बात के पीछे लगे रहते हैं। मंत्रालय स्तर से शुरू हुआ, 10 लाख का आंकड़ा आया कि करीब 10 लाख पद खाली। और मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत में हमेशा इतने पद खाली रहे होंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया है, रिटायर होते हैं लोग, कई साल अपॉइंटमेंट्स में लगते थे, तो इतने पद लगातार कहीं ना कहीं हमेशा से खाली रहे होंगे। पूरे 1 साल से सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, और मुझे लगता है 7वां 8वां मेला होगा, जहां तक मुझे लगता है, मेरे याद तो रहा नहीं, क्योंकि करीब करीब हर महीने मुझे भी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती है और जाना होता है। और 6 लाख की संख्या शायद हम क्रॉस कर चुके, 10 लाख में से 6 साढ़े 6 लाख। और बाकी बच्चे को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष में अगले इसका सरकार के जो कार्यकाल है 3 महीने के करीब, 3-4 महीने और बचा हुआ है, इस कार्यकाल में हम 10 लाख पद जो खाली थे, जो भरने के, एक प्रधानमंत्री ने कहा था देश के सामने के 10 लाख जो पद हैं वो भरे जाएंगे, वो सब भरे जाएंगे। और शायद देश के इतिहास में पहली सरकार होगी जब केंद्र सरकार में कहीं कोई पद खाली नहीं होगा, 100% पद भरे होंगे। इस साल के अंत तक मुझे पूरी उम्मीद है। और आज आप तो उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में से हैं जिन्हें पढ़ाई करनी थी, एग्जाम देना था, और अपनी प्रतिभा के बल पर आपका सिलेक्शन हुआ। हम तो उस दौर से हैं कि जिस दौर में सिर्फ इस बात से नौकरी नहीं लगती थी, इसके अलावा भी बहुत से तरीके थे। मैं आज चंडीगढ़ में हूं और मेरी सारी शिक्षा हरियाणा की है। मैं हरियाणा से ही पढ़ा हूं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की है वेटरनरी साइंसेज में। और वो दौर मेरे पंजाब और हरियाणा का याद है कि उस समय नौकरियां कैसे लगती थी। यहीं चंडीगढ़ में इंटरव्यू होते थे, मैंने भी नौकरी की है। और उस इंटरव्यू का तरीका क्या होता था, बड़ा अजीब सी बातें लगेंगी आपको, मैं ज्यादा खुल के कहना अच्छा नहीं। और आज का ये दौर है, उस समय विधायक और सांसद के पास जाने का मतलब यही होता था, या और तरीके थे, बहुत से ऐसे तरीके जब लोग चक्कर काटते थे। और आज इतना बड़ा परिवर्तन है कि गांव में भी मैं केंद्र सरकार में बनती हूँ, मेरे गांव में भी नौकरी लग जाते हैं केंद्र सरकार में। मुझे बाद में पता लगता है जब फोन आता है कि गांव के एक लड़के की नौकरी लगी है। पहले ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा बदलाव देश में है। और देखिए, हम लोग तो 5 साल के लिए होते हैं सरकार का हिस्सा, और अगले 5 साल में पता नहीं होता हम होंगे या नहीं होंगे। आप लोग तो वो हैं जो 60 साल की उम्र तक इस देश की सेवा में रहेंगे ही रहेंगे, कोई आपको नहीं हटा सकता, आप तो ही रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी हमारे से बड़ी है। हम अगर ठीक काम नहीं करते तो जनता हटा देती है, लेकिन आप लोग अगर ठीक ना काम नहीं करेंगे तो भी आपको हटाना काफी मुश्किल काम है। तो आपकी जिम्मेदारी हमसे बड़ी है। और जो बदलाव है, पहले सरकारी नौकरी का मतलब था कि नौकरी लगे और उसके बाद काम ना करना पड़े और अच्छी खासी तनख्वाह हो। ये सरकारी नौकरी का मतलब इस देश में थे। और शायद हर माँ यही चाहती थी कि मेरा बेटा सरकारी नौकर बन जाए, और वो भी केंद्र सरकार की नौकरी, वो तो सोने पर सुहागा। प्रदेश सरकार में बहुत समस्या है, केंद्र सरकार में अच्छे वो हैं, एचआर भी अच्छा होता है, और बहुत सी ऐसी बात है, मेडिकल हाउस भी अच्छा है, और आपको बहुत सी सुविधाएं और ज्यादा मिलती हैं जो प्रदेश सरकारों में नहीं मिलती। और जब पे फिक्सेशन होती है और कमीशन आते हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी को फायदा होता है। केंद्र सरकार सबसे पहले महंगाई भत्ता डिक्लेयर करती है, और प्रदेश में आते तो कई बार सालों लग जाते हैं। तो आप उस सरकार का हिस्सा है जहां सुविधाएं भी ज्यादा है, और सुविधाएं ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और अब तो बदल गया मामला। अब तो मामला रहा नहीं कि सरकारी नौकरी है तो आराम से रहना पड़ेगा। अब तो सरकारी नौकरी है
तो काम भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अब तो हमें भी फुर्सत नहीं मिलती, तो आप लोगों को तो कहां से मिलेंगे। अब तो पहले की राजनीति का दौर भी बदल गया। आदरणीय महामहिम तो 3-3 बार सांसद रहे हैं। आपने तो वो वर्किंग भी देखी होगी इस समय की। इस समय की वर्किंग में बहुत अंतर है। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में को सुन रहा था, इसी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था। 11 से 12 मैं उनसे वहां जुड़ा रहा और 12 बजे से भाग के 4 बजे आपके साथ जुड़ा हूं। अब यहां से 6 बजे भागूंगा तो वापस 10 से 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचूंगा, चूंकि सुबह फिर और कार्यक्रम में, तो वो वाला मामला तो रहा नहीं, तो आपके साथ भी हो। और देखिए इसमें आनंद भी, आप कुछ अच्छा करते हैं। सरकारी नौकरी में 2 तरीके से काम होता है। 90% लोग इस तरह से काम करते हैं कि इस काम को रोकना कैसे है। हम जब चूंकि राजनीति में है, लोग हमारे पास आते हैं काम के लिए, और 90% काम वो होते हैं जिसके लिए उन्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए। वो किसी दफ्तर जाते हैं, आपके पास ही जाएंगे। अब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास लोगों का आना जाना शुरू हो। अभी आपकी मानसिकता के ऊपर है, आप उसे चक्कर कितने लगवाते हैं। 90% लोग चक्कर काटने के बाद हम लोगों के नेताओं के पास पहुंचते हैं, सांसद विधायक मंत्री के पास पहुंचते हैं। वो बिल्कुल जायज बात होती है, उसका काम होना चाहिए, लेकिन उसके इतने चक्कर लगवाए जाते हैं, उसे इतनी बार रोका जाता है काम से कि उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाना पड़ता है, किसी से आपके पास फोन कराना पड़ता है, और फिर आप उसे काम करते हैं। ये तरीका धीरे धीरे हिंदुस्तान में बदल रहा है मोदी जी के आने के बाद। और जो नई पीढ़ी है वो जिम्मेदार भी ज्यादा है, आप लोग सेंसिटिव भी ज्यादा है पहली पीढ़ी से। तो मुझे उम्मीद है, और ये सरकार तो इस तरह की सरकार है कि हम अब 2047 तक का विजन बना रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग 2047 तक सरकार बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगले 25 साल का विजन 2047 तक विकसित भारत जो बनना है, उसका विजन बनाने में हम सब लोग लगे हुए हैं। सरकार आगे कोई चलाए, लेकिन देश को एक रास्ता नरेंद्र मोदी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2047 में देश कैसा होगा। आज हम सब लोग, आप भी जब जहां भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि 2047 तक का विजन इस सरकार का, या इस देश का, सरकार की नहीं कहेंगे, देश कहेंगे, इस देश का विजन कैसा है। तो आप लोग को आने वाले भविष्य के लिए एक बार फिर शुभकामनाएं। और अब आपके घर में रिश्ते भी आने शुरू होंगे। ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों का आना शुरू होगा और अच्छे अच्छे रिश्ते के आने की शुरुआत भी होगी। क्योंकि पहले तो होता था, तो शायद अब भी होता होगा कि कोई सरकारी नौकरी बना, सबसे पहले उसी की लिस्ट बढ़ती है कि भाई रिश्ते के लिए उनके पास जाए। तो आगे आने वाले समय में आपके अच्छे भविष्य की, आपके सुखपूर्ण भविष्य की, और आप देश के लिए मेहनत करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।